नमाज से दूर है वो इस्लाम से करीब आएंगे। उनके दिलों में जो गुबार है वह दूर होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पाकीज़ा नकुश उनके दिलों में जगह पाते नजर आएंगे। लिहाजा बहुत मुख्तसर में मुहसिन कायनात की सीरत तैयबा और अखलाक शरीफा से चुनकर कुछ चमकते मोती इस किताब के फलसफे में बिखरने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पढ़े पढ़ाएं और दूसरे तक पहुँचाएं। सरकार का हुस्न बेमिसाल है। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि आपकी तरह मैंने किसी को नहीं देखा। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं मेरी आंखों ने आपकी मिसल किसी को नहीं देखा। साहब रसूल हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया मैंने कोई चीज कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन नहीं देखी। उन्हें से रिवायत है कि पूछा गया क्या सरकार का चेहरा मुबारक तलवार की तरह चमकता था? फरमाया नहीं, बल्कि हुजूर का चेहरा मुबारक चांद की तरह हसीन था। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अक़दस के चेहरे मुबारक के हुस्न का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं चेहरा मुबारक इस तरह चमकता था जैसे 14वीं चांद का चमकता है। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा है न सुना है, कहते हैं अगले जमाने वाले सरकार के जमाने बाकमाल और हुस्न बेमिसाल का तज़किरा है। तफसील से किया जाए तो तफ्तर तरकार होंगे। अब सीरत पाक पाकीज़ा अखलाक और मुबारक इख्तिलातों का कुछ हिस्सा खूब मुख्तसर करके बयान किया जाता है ताकि उन्हें पढ़कर हम अपनी जिंदगियाँ जगमगाए, अपना बातिन चमकाए और पूरी दुनिया में उनकी रोशनी बिखर दे। तो सुने और गौर से सुने, देखें और आंखें चार करके देखें। हुजूर के सफेद लिबास ज्यादा पसंद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास व्हाइट जो है ज्यादा पसंद थी। अब देखिए ये जो मसला लिखा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास ज्यादा पसंद था। काला और हरा इमामा भी इस्तेमाल फरमाया है। इमामे के नीचे टोपी होती है और दोनों शानों कंधों के दरमियान शिमला भी रखते हैं। लिबास में सादगी होती है। पजामा पसंद फरमाया है मगर पहना नहीं। कहबन इस्तेमाल फरमाया और उसे ऊंचा रखा, टकना कभी नहीं छुपाया। उसने इखलाक की चमक सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की बुलंदी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक आप बड़े अजीम इखलाक के मालिक हैं। हजरत अनस का बयान है मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा लेकिन कभी हूँ तक न सुना फरमाया और न कभी किसी का बात सवाल किया। हजरत आयशा फरमाती है आपका इखलाक कुरान के मुताबिक था, यानी आप पूरे तौर पर कुरान पर अमल करते थे। रमजान के महीने में सखावत कुछ और होती है। आप लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, सखावत करने वाले थे और रमजान के मुबारक महीने में आपकी सखावत का दरिया ज्यादा मौजे से मरता था। आप अपनी जात के लिए न गुस्सा करते हैं न इंतकाम लेते हैं। हाँ, अगर अल्लाह की हरदों की पामाली होती यानी अल्लाह की नाफरमानी होती तो हुजूर इंतकाम लेते। तावीज़े और इंकिसारी भी सुन्नत रसूल है। तावीज़े और इंकिसारी में आपकी जिंदगी नमूना थी। जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते हैं, लोगों को खुद सलाम करते। सहाबाए किराम झुरमुट में अपनों को नुमाया करने की कोशिश नहीं करते। घरेलू बहुत से काम खुद करते। अपने नारे जूते दुरुस्त फरमा लेते थे, कपड़ों में पैबंद भी लगा लेते थे। बकरियां चराने की नौबत आती तो उससे भी नहीं भागते, यानी बकरियां भी चरा लेते थे। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में कोई भी चीज़ों से जो है कि कभी दूर नहीं भागते थे, कभी जो है कि पीछे नहीं हटते थे। हुजूर की ऐसी मोहब्बत है कि हर चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला से भी मोहब्बत है और उनके रसूल भी हैं। ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आए सारे पैगम्बरों को जो है जितने लोग आए, ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो आए सबसे बड़ी नबी आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है कि दुनिया में सारे इल्म दीन सिखाते चले गए। क्योंकि हर मुसलमान आज की डेट में जो हुजूर के कदमों के नीचे जो है चलने का न फिक्र है, न डर है, न खौफ है, न ईमान की फिक्र है, न कोई चीज़ की फिक्र है। अल्लाह के रसूल से डरे ताकि दुनिया आखिरत दोनों जो है कामयाब रहे। ये क़यामत की निशानियाँ हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।